जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज 1.5 एक्सरसाइज इंशाल्लाह कर रहे हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है राउंड द फॉलोइंग टू गिवन डिग्रीज ऑफ एक्यूरेसी। यहाँ लेकिन हर क्वेश्चन के साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे हुए हैं, कहीं में 2 लिखा हुआ है, कहीं में 3 लिखा हुआ है। इसके कुछ पार्ट्स ये भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इस तरह का ही है। उसमें लिखा हुआ है कि राउंड द नंबर्स अवे फ्राम ज़ीरो एज गिवन। इसका मतलब ये है कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद ज़ीरो को कर लगाना है कि नहीं लगाना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि ये अवे फ्रॉम ज़ीरो से क्या मतलब है। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बेटा हम सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट्स में हमारे पास वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 87932। अब अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर राउंड ऑफ करें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जो दो फिगर्स हैं हमें वो तो चाहिए। जो थर्ड फिगर हमारे पास आ रहा है ना, हम उसे देखेंगे क्या ये 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है, यानी 5, 6, 7, 8, 9 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कैरी लेकर एक कैरी 7 में दे देंगे। तो हमारे पास जब 7 में कैरी जाएगा तो 8 हो जाएगा, और बाकी नंबर जितने बचेंगे उतने हम 0 लगा देंगे। कैसे लिखेंगे हम, 8 फिर 8 बाकी 3 वैल्यूज़ हैं और 3 0 लगा देंगे। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर है। इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें हमारे पास उसने लिखा हुआ है 3890। 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हमारे पास। अब 9 से जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है, तीसरे नंबर से जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 0 आ रही है, कैरी तो नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यही वाली वैल्यू सेम कॉपी कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास उसने लिखा हुआ है 790253 है। अब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए मेरे पास, तो 2 नंबर हमारे पास ये वाला आ गया, 79 आ गया। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 0 आ रहा है, कैरी नहीं देंगे, और ये नंबर ऐसे ही आ जाएगा। और बाकी जो नंबर हमारे पास बचे हैं 1, 2, 3, 4, हमने उतने 0 साथ ऐड कर दिए, ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा लिखा हुआ है 10025 है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हमें, तो हमने देखा 1200 हमारे पास आ गया। ये नंबर तो हमारे पास ऐसे ही आएंगे, कैरी नहीं जाएगा। लेकिन जो है बाकी जो 2 नंबर आ जाएंगे उसके हम 2 0 लगाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, उसमें हमें कह रहे हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हम क्या करेंगे कि 1, 2, 3 नंबर हमने लेने हैं। देखना में वो 4 नंबर है हमारे पास, क्या इसमें से कैरी देना है हमने, क्योंकि ये 5 वैल्यू तो कैरी जाएगा। तो हमारे पास आएगा 189 में 1 प्लस किया तो 90 हो गया, और 2 नंबर बाद में बढ़े हैं, 2 0 आ गए, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास कह रहा है, जो 6 पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास, तो 2, 5, 9 3 फिगर्स हो गए हमारे पास। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो 8 आ रहा है, तो हम इसमें कर ही देंगे, तो ये 6 0 हो जाएगा। तो 2 आ गया, 6 आ गया, 0 आ गया, 2 नंबर बाद में बचे हैं उसके भी 0 लगा दिए, ये हमने आंसर नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा था वो राउंड दे नंबर से, तो हम कैसे करेंगे उसको भी। ये क्वेश्चन भी उस जैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही है, लेकिन इसमें पॉइंट दरम्यान में आ रहा है, माइनस का साइन भी आ रहा है। माइनस का साइन आए या ना आए, हमने उससे हमारा क्वेश्चन का ताल्लुक नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस हो तो हम प्लस लगा देंगे, माइनस हो तो माइनस लगा देंगे क्वेश्चन के साथ। अब 3 नंबर चाहिए हमें, 1, 2, 3। अब चूँकि पॉइंट आ रहा है तो हम देखेंगे क्या इसमें कैरी जाएगा, इसमें कैरी नहीं जाएगा 3 तीसरे नंबर में। और इसमें हम क्या करेंगे, अवे फॉर्म 0 से मुराद ये है कि इसके 0 नहीं लगाए जाएंगे। जब पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए तो उसमें 0 ऐड नहीं किया जाता, वो जो दूसरे नंबर होते हैं उसमें 0 लगाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में देखें, इसमें चूँकि पॉइंट नहीं लगा हुआ, ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था, माइनस लगा दिया, 5 लगा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास 9 के बाद जो नंबर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो कैरी नहीं जाएगा, बाकी तमाम नंबर्स के 0 आ जाएंगे। तो 1, 2, 3 0 हमारे पास आ गए, तो ये आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आ रहा है हमारे पास, उसमें भी माइनस की वैल्यू हमारे पास आ रही है, माइनस हमने लगाया। अब 3 फिगर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 1, 2, 3 आ गया, 6 में से कैरी दिया तो ये 1, 2, 6 हो गया, 1, 2, 6, और बाकी 2 नंबर 0 हमारे पास आ गए, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, यहाँ पे माइनस की वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब 2 फिगर्स हैं, अब नेक्स्ट 2 आ रहा है, कैरी नहीं जाएगा, 1, 7 आ गया, आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे, अवे फ्रॉम 0। नेक्स्ट में देखें बेटा, यहाँ पर जो नंबर शुरू के 0 है ना, हमने उनको ऐड नहीं करना। 3 फिगर से कहें तो यहाँ से गिनेंगे हम 1, 2, 3।
अब 5 में कैरी देना है हमने 7 में से, बाकी ज़ीरोज़ को हमने एज इट ऐसे ही लगा देना है। शुरू के ज़ीरो जो है ना वो काउंट नहीं होंगे नंबर में। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर 3 आएगा, 8 आएगा और 5 में कैरी जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं। 3 नंबर चाहिए। जो पहले 2 नंबर हैं ज़ीरो वाले वो तो काउंट नहीं होंगे। 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 6 और 7। अब 4 से 7 में कैरी नहीं जाएगा तो 4, 6, 7 आएगा, आगे ज़ीरो नहीं हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता ये वाला तो हम इसे 8 कर देते, मतलब ये ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 बुक से थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। वहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि राउंड द फॉलोइंग नंबर्स, डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यूज दी हुई हैं, आपने डिवाइड करना है फिर इसको डेसिमल में चेंज करना है। यहाँ पर भी यही सवाल है, तीनों सवाल में सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। डेसिमल प्लेसेस में और सिग्निफिकेंट फिगर्स में माइनर सा फ़र्क है। जो पॉइंट वाले सवाल है तो उसमें फ़र्क नहीं है, बहरहाल वो फ़र्क मैं इंशाल्लाह आपको समझाता हूँ। आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कुछ ऐसा ही सवाल है। उसमें क्वेश्चन उसने ये वाले क्वेश्चन में डिवाइड करने हैं और फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल में चेंज करने हैं। ये क्वेश्चन उसने ऑलरेडी पॉइंट्स में दिए हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में वैल्यू इन डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे पहले हम। तो 8 9 ज़ार 45 हमारे पास आ गया, 8 5 ज़ार 40 आ गया, 5 लगाया 40 लगा दिया मैंने। ठीक है जी, तो हमारे पास बच के 7। अब 7 छोटा है 8 बड़ा है, हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 8 ज़ार 64 हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास कितने बच गए, 6 बच गए। फिर हमने 0 पास से लगाया उस पॉइंट का तो फिर 8 ज़ार 64। फिर हमारे पास क्या आया, 8 7 ज़ार 6। अब 7 आ गए यहाँ पर, 8 7 ज़ार 56 आ गया। उसके बाद हमारे पास 4 बच गया। अब 4 पॉइंट लगाया हमने, फिर 0 लगाया तो 8 5 ज़ार 8 4 ज़ार 32 और 8 5 ज़ार 40 हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल डिवाइड हो गया, यहाँ पे 40 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास देखें वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.875। लेकिन हमें वो कह रहा है 2 डेसिमल प्लेस कि पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए, तीसरा नंबर हमें नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो तीसरा नंबर है वहाँ से देखें क्या कैरी जा रहा है इसमें। तो हमने देखा इसमें कैरी जा रहा है तो ये 8 और 8 आएगा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने डिवाइड कर लिया है, अब इसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0 के बाद पॉइंट, ये नंबर हमारे पास शामिल नहीं होंगे, पहले 3 नंबर होंगे तो 1 होगा, 8 होगा। 5 में कैरी नहीं देंगे चूँकि 5 से आगे नंबर 1 आ रहा है। ये आ गया हमारा आंसर। इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं बेटा। उसमें लिखा हुआ है 22 और 27। अब हमारे डिवाइड करने में जवाब आ रहा है कि 81 है, 8 1 4 8 1 हमारे पास आंसर आ रहा है पॉइंट के बाद। तो हम क्या करेंगे बेटा, 3 डेसिमल प्लेस है तो पॉइंट के बाद 3 नंबर हमें चाहिए। 0 आ गया, पॉइंट आ गया, 8 1 आ गया। 4 में कैरी जाएगा, जी बेटा कैरी जाएगा तो 5 आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहा है, वो डिवाइड किया हुआ है मैंने इसको भी। तो हमारे पास चूँकि नंबर चाहिए, 3 नंबर सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो 1 2 3। अब ये 2 हमारे पास, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है तो हम इसमें कैरी नहीं लेंगे तो 1.42 हमारा आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में चलें बेटा। 37 और 53 आ रहा है, इसको डिवाइड किया तो ये पॉइंट में वैल्यू हमारे पास आ गई। 3 डेसिमल प्लेस करना था हमने, पॉइंट के बाद 1 वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू में देखें कैरी देना है, कैरी छोटी वैल्यू कैरी नहीं जाएगा, यही नंबर आ जाएगा और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जिसका 6 पार्ट है क्वेश्चन 3 का हमारे पास, उसमें 77 और 83 था। डिवाइड करने पर मेरे पास नंबर ये वाला आया। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, 0 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया और 7 में यहाँ से कर ही देंगे तो ये 8 हो जाएगा, आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास आ रहा है उसको 2 डेसिमल प्लेस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ये, तो ये 2 डेसिमल प्लेस 2 नंबर चाहिए, पॉइंट के बाद में 3 आ गया, 5 में कैरी देंगे
और वो 6 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं, तो 0.00 तो ऐसे ही आ जाएगा। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 9 में कैरी देंगे तो ये 89 90 में चेंज हो जाएगा, तो 290 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका जो 4 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, उसमें भी जब हम 3 डेसिमल प्लेस में इसको चेंज करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए हमें। यहाँ पर 0 भी हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 आ रहा है, 7 को 8 में 7 को कैरी दिया तो ये 8 8 0 8 8 हमारे पास आंसर आ गया। यूँ 0 वाला काउंट किया जाएगा, ये आंसर आ गया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तमाम नंबर काउंट होंगे, 1 भी होगा, पॉइंट भी होगा, 7 आगे 0 आ रहा है, 0 के बाद हम कैरी नहीं देंगे, यही आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 3 नंबर हैं, जो शुरू के 0 हैं वो एज इट ऐसे ही आ जाएंगे। 5 से गिनना हमने स्टार्ट किया तो 1 2 3, तो 4 में 6 में से कैरी दिया जाएगा तो 5 2 5 आएगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में 1 3 डेसिमल प्लेस है, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर हमें चाहिए। 13 ऐसे आ गया, 1 2 3 नंबर हैं, तो तीसरे नंबर पे हम चौथे नंबर में से कैरी देंगे क्योंकि वो वैल्यू 7 6 बड़ी आ रही है, 5 से बड़ी है, तो यहाँ पे आएगा 5 8 और फिर 8 आएगा, फिर ये आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमसे उसका है कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ एंड एक्यूरेट वैल्यू। 2 वैल्यूज़ दिखी हुई हमें, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और एक एक्यूरेट वैल्यू है। फिर वो कह रहे हैं इसको चेक करें और बताएं जो सोल्यूशन है वो रीज़नेबल है कि रीज़नेबल नहीं है। तो बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लिखा हुआ है, तकरीबन जो एक वैल्यू कहा जाता है ना वो वाली वैल्यू है। तो हमें चूँकि डिवाइड वाला वैल्यू है, डिवाइड करना है हमने, तो आप क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, दोनों नंबर्स को ना, इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। पहले हम देखेंगे इसमें 7 देखे से 2 डेसिमल प्लेसेस में, तो इसे राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस में अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू के अंदर। तो 2 डेसिमल है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर मुझे चाहिए। अब 1 से मैं कैरी नहीं दूंगा। नेक्स्ट वाला डिवाइड का साइन दोबारा में आया, नेक्स्ट में हमारे पास 2 आ गया, पॉइंट आ गया, 1 है, लेकिन 5 में से कैरी दिया जाएगा, 5 को कैरी दिया जाएगा सॉरी, तो ये 6 आ जाएगा, 2 डेसिमल आ गया। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे हम आपस में तो हमारे पास आंसर आएगा 1.9815। ये हमारा आंसर आ गया दोनों को डिवाइड करने पर। ये हमारी दोनों अप्रॉक्सीमेटेड क्वेश्चंस हैं। अब हम एक्चुअली क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो नंबर हमें दिए में वही वाले नंबर हम लगाएंगे और फिर उनको डिवाइड करेंगे। जो क्वेश्चन के अंदर नंबर लिखे में वो हमारे एक्चुअल जो ना वो नंबर जो हमारे पास है जिसे एक्यूरेट वैल्यू कहा गया है वहाँ पर, तो वो हमने ली, एक्चुअल क्वेश्चन निकाले, इनको डिवाइड किया तो एक्चुअल क्वेश्चन हमारे पास जो आएगा 1.98470 आ गया। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं इसका एरर निकालें और फिर इसमें सोल्यूशन बताएं इसका रीजनेबल है कि नहीं है। तो हम एरर कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। हमारी जो सेकंड वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू है उसमें से हम माइनस करेंगे जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास आई है। अब दोनों को मैंने माइनस करना है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, तो 0.0032 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब ये सोल्यूशन हमारे पास रीजनेबल है कि नहीं है वो हमें कैसे पता लगेगा। अगर ये वैल्यू छोटी होगी, वाली सेकंड वाली वैल्यू इस वैल्यू से वैल्यू छोटी होगी तो फिर हम कहेंगे ये रीजनेबल है। तो ये छोटी ही तो आ रही है, जो हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए। तो मैं इसके नीचे लिखेंगे द सोल्यूशन इज solution reasonable, solution is reasonable। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास उसने जो नंबर दिए हुए हमारे पास वो माइनस करने के लिए कह रहा है। वहाँ पे मैं डिवाइड के लिए कहा था उसने, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है माइनस करें। अब हमने दोनों नंबर्स को माइनस करना है। पहले सबसे पहले हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस में, तो 3 आ गया, पॉइंट आ गया। अब 3 और 4 नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर आ रहा है, तो चूँकि नेक्स्ट में नंबर 8 आ रहा है तो 4 में हमने कैरी लिया, 5 हो गया। यहाँ पे जो दूसरा नंबर आ रहा है 2.1, अब इसमें जो लास्ट वाला नंबर 0 आ रहा है तो 4 आ रहा है तो उसमें से कैरी नहीं जाएगा तो ये 10 ही रहेगा। अब दोनों को मैंने माइनस किया तो 1.25 मेरे पास इसका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू का आंसर आ गया।
अब एक्चुअल वैल्यू हमारे पास जो आ रही है, जो एक्यूरेट है, उसका डिफरेंस लेना है हमने। तो 3, 3, 4, 8 थे मेरे नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ था और 104 लिखा हुआ था। तो हम अब इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा 1.244 हमारे पास आ जाएगा। अब एक्चुअल नंबर चूँकि बड़ा आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट छोटा आ रहा है, तो ये भी हमारा रीजनेबल आ रहा है। इस एरर निकालेंगे सबसे पहले हम 1.244 माइनस 1.25, जो दोनों का एरर हमारे पास आएगा 0.006 हमारे पास आ जाएगा। अब ये आंसर हमारे पास आ गया है, तो हम इसके नीचे भी लिखेंगे द सॉल्यूशन इज रीजनेबल। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा क्या कह रहे हैं वो, मैं यहाँ पर वो मल्टीप्लाई के लिए मैं कह रहा है क्वेश्चंस को। अब हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाने हैं हमने। अब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में हम वही करेंगे हम कि पहले हम लेंगे 2.2 और नेक्स्ट जो 8 आ रहा है 1 में से कैरी नहीं जाएगा तो 8 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 आगे 6 में कैरी देंगे तो वो 7 आ जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8.1753 बेटा। उसके बाद एक्चुअल नंबर लिए हमने, तो एक्चुअल नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर लिखे हुए हैं 2.281 है, मल्टीप्लाई किया 3.567, तो यहाँ पे लिखा भी है एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 8.136327। ये नंबर हमारे पास बड़ा आ रहा है, दूसरा नंबर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारा छोटा आ रहा है। माइनस करके देखते हैं 8.136327 और माइनस मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ पे तो माइनस ही करते हैं, माइनस किया मैंने तो हम 8.1753 के साथ, तो एरर हमारे पास माइनस करने पर आंसर आ गया 0.0389। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अब हमने देखना इसके नीचे लिखना है वो सोल्यूशन इज रीजनेबल। द सोल्यूशन इज रीजनेबल, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो गए, एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।